Hello students, in this video we'll continue with figures of speech. Previously we have covered euphemism, irony, pun, onomatopoeia, synecdoche, ambiguity and metonymy. We have already covered these figures of speeches. Today we'll continue with the remaining one. To figure of speech we have alliteration. अब alliteration क्या है? Let us understand first its definition. Alliteration is a term to describe a literary device in which a series of words begin with the same कॉन्सोनेंट साउंड. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? अ सीरीज ऑफ वर्ड्स बिगिन विद द सेम कॉन्सोनेंट ऑफ साउंड. एक सेंटेंस में जहाँ पर बिगिनिंग कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट किया गया है उस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. 3 examples I have given. First example we have, that is Henry's home has heat now hopefully. अब Henry's home has heat now hopefully. अब हम देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट ऐसा है जो बिगिनिंग में बार बार रिपीट किया गया है. अब आप देखेंगे फर्स्ट वर्ड क्या है? हेनरी, वहाँ पर एच दिया गया है, होम दिया गया है, फिर वहाँ पर भी एच यूज़ किया गया है, हीट दिया गया है, अगेन एच इज बीइंग यूज्ड. लास्ट वर्ड वी हैव इज होपफुली ऑल्सो बिगिंस विथ एच. तो एक कॉन्सोनेंट एक सेंटेंस में जहाँ बार बार रिपीट किया जाता है उस फिगर ऑफ स्पीच को, उस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. सेंटेंस वी हैव Nick's nephew needed some new notebooks. ठीक है, अब यहाँ पर फिर से वी हैव टू फाइंड आउट कि इसको हम एलिट्रेशन क्यों बोल सकते हैं. एन का जो साउंड है, एन जो कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट किया गया है. निक का एन, नेफ्यू का एन, नीडेड का एन, नोटबुक्स का एन. तो यहाँ पर बार बार रिपीट होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. और इन द लास्ट सेंटेंस वी हैव व्हाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग सडनली देयर केम अ ट्रैपिंग. यस, वेरी करेक्ट. यहाँ पर कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है? एन का. ओके, नॉडेड, नियरली, नैपिंग, इसको हम बोल रहे हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच. Figure of speech we have simile. A simile is a figure of speech involving the comparison of the one thing with the another thing of a different kind, used to make a description more emphatic or vivid. अब यहाँ पर simile में क्या किया जाता है? Comparison is being done. एंड कैसे किया जाता है? यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक और एज. डायरेक्ट कंपैरिजन यू कैन से यहाँ पर किया जाता है. अब ये क्यों किया जाता है? जस्ट टू मेक योर सेंटेंस मोर इफेक्टिव. सी व्हाट एग्जांपल्स आर देयर. फर्स्ट वन वी हैव, दैट इज दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट. अब यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि वो लोग बहुत अलग हैं. ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इतना भी बोल सकती हूँ, मगर वो सेंटेंस को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट लाने के लिए मैं क्या बोलती हूँ? दे आर एज डिफरेंट एज डे एंड नाइट. डे एंड नाइट जैसे अलग अलग हैं वैसे ही वो लोग भी अलग अलग हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने कंपैरिजन किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन आई हैव डन with whom, what, with day and night. An example, Kashmir is like a heaven of India. अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है? that कश्मीर जो है that is like a heaven. ओके, कहाँ पर? ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर अगेन मैंने क्या किया है? आई हैव मेड वन डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ कश्मीर विद द हेवन. और इन द लास्ट सेंटेंस, इफ सीन फ्रॉम above the factory, the workers would have looked like clock parts. अगेन मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, अगर मैं इनको ऊपर से देख रही हूँ तो ये मुझे कैसे दिख रहे हैं?
क्लॉक पार्ट्स की तरह दिख रहे हैं। तो मैंने सीधा बोला है, क्या किया है, डायरेक्ट कंपैरिजन आई हैव डन, किसके बीच में, वर्कर्स का कंपैरिजन आई हैव डन विद द क्लॉक पार्ट्स। तो इसको हम बोल रहे हैं सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजी है टू आइडेंटिफाई, बिकॉज यहाँ पर जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे वहाँ पर लाइक एंड एज टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे एक सेंटेंस में, जो हम देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। अब यहाँ क्या बोला गया है, अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और एक्शन in a way that is not literally true but helps explain an idea or make a comparison। अब यहाँ पर इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको मेटाफर के लिए बोलूँ, तो जहाँ हम सिमिली में वहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट कंपैरिजन किया। यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जाता है, बट द कंपैरिजन ओवर हियर इज डिफरेंट, या इनडायरेक्ट कंपैरिजन हम बोल सकते हैं यहाँ पर होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल हियर वी हैव दैट इज द असाइनमेंट वाज अ ब्रीज। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, असाइनमेंट वाज अ ब्रीज। ब्रीज का मतलब क्या है, वेरी इजी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं बोल रही हूँ कि असाइनमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, बट मैं क्या बोल रही हूँ, असाइनमेंट वाज अ ब्रीज। अगेन मैंने क्या किया, मैंने कंपेयर किया जो मेरा असाइनमेंट है किस चीज़ के साथ, ईजी था एकदम, ठीक है, मैंने ये कंपेयर किया है। बट मैंने कैसे कंपेयर किया, आई मेड इट इन इनडायरेक्ट वे यू कैन से। तो हेंस इस सेंटेंस को हम लेबल कर सकते हैं कि मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर ब्रीज का एक्चुअल मतलब होता है अ जेंटल विंड, बट इन द इनफॉर्मल वे वी ऑल्सो से इट अ थिंग दैट इज ईजी टू डू और अकम्प्लिश। एंड यहाँ पर हम उसी इनफॉर्मल वे वाला ब्रीज हमने यूज़ किया हुआ है। सेंटेंसेस, हितेश इज अ वॉकिंग कैलकुलेटर। ठीक है, हितेश इज अ वॉकिंग कैलकुलेटर। अब मैंने फिर कंपेयर किया है, मैं क्या बोल रही हूँ, हितेश जो है वो एक वॉकिंग कैलकुलेटर है। दैट मीन्स आई वांट टू से दैट उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, वो कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगेन इसको हम बोल रहे हैं मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। सेंटेंस जो यहाँ पर दिया है, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि शी इज़ अ स्टार, नहीं, बट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं एंड दैट इज़ वाई शी इज़ व्हाट, शाइनिंग लाइक अ स्टार। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन आई हैव डन, एंड इस सेंटेंस को मैं क्या बोल रही हूँ, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोले। Hyperbole is when you use language to exaggerate what you mean or emphasize a point. It's often used to make something sound much bigger and better than it actually is, or to make something sound much more dramatic. In simple words में अगर बोलूँ हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो हम बोल सकते हैं जब हमको एक बात बोलनी रहती है, मगर हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो उस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं कि ये हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या दिए गए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल यहाँ पर जो फर्स्ट दिया है मैंने, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। अब ठीक है, मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा काम है जो मुझे आज करना है, बट इज़ इट पॉसिबल क्या कि मेरे पास मिलियन थिंग्स होंगे आज के दिन पे करने के लिए, एंड इज़ इट पॉसिबल वो मिलियन थिंग्स पूरे होंगे एक ही दिन में, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर मैं को क्या बोलना है एक्चुअल में, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारा काम है, बट उसको मैं बोल कैसे रही हूँ, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। तो मैंने क्या किया, बहुत ही एग्जैगरेट करके एक सेंटेंस को बोला है, इसलिए इसको मैं बोल सकती हूँ ये हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच है। सेंटेंस, द ओल्ड मैन वॉज ओल्डर देन द हिमालयास। अब यहाँ में मुझे क्या बोलना है, दैट ये जो ओल्ड मैन है ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो ओल्ड मैन है ये हिमालय से भी ज़्यादा ओल्डर है, अगेन विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। हिमालयास हमारे कंट्री में बहुत सालों से हैं, राइट। तो
इतने सालों से अभी तक तो कोई एक पर्सन नहीं सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक स्टेटमेंट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के बोल रही हूँ। इसके लिए ये फिगर ऑफ स्पीच है आपका हाइपरबोले। सेंटेंस इन द लास्ट वन, नेक्स्ट फ्राइडे इज नेवर गोइंग टू अराइव। अब ऐसा हो सकता है हम यहाँ रहें या नहीं रहें, बट जो डेज ऑफ वीक है, अभी यहाँ फ्राइडे के लिए बोला गया है, वो तो आने ही वाला है। नोबडी कैन स्टॉप इट। तो यहाँ पर अगेन क्या है, दिस सेंटेंस इज योर हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच वी हैव एंटीथेसिस. It is usually the opposite of a statement, concept, or idea. In literary analysis, an antithesis is a pair of statements or images in which the one reverses the other. अब यहाँ पर एक सेंटेंस में आप बोल सकते हो, ऑपोजिट वर्ड्स जहाँ यूज़ किए जाते हैं, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स बोले जाते हैं, ऑपोजिट आइडियाज़ जहाँ दिए गए हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच। अब लेट अस नाउ सी एंटीथेसिस के क्या एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब मैन क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रपोज कर रहा है, बट गॉड उस चीज़ को क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है। तो अगेन टू ऑपोजिट वर्ड्स वी कैन सी इन दिस सेंटेंस, एंड इसको हम बोल रहे हैं एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच। सेकेंड सेंटेंस जो यहाँ पर दिया गया है वो है माई लॉस इज़ योर प्रॉफिट। अब एक लॉस की बात कर रही हूँ और एक प्रॉफिट की बात कर रही हूँ। अगेन ये दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो इसलिए फिर से क्या हो रहा है, एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच ये बन रहा है। थर्ड एंड द लास्ट सेंटेंस यू हैव, यू आर ईजी ऑन आईज हार्ड ऑन हार्ट। दैट मीन्स आप दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल हो, बट यू आर वेरी हार्ड ऑन योर हार्ट। आप मगर हो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यू कैन से। तो यहाँ पर अगेन मैंने दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो ये बन रहा है आपका एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच। स्पीच जो है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नॉन ह्यूमन्स रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन इज नथिंग बट गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग इज नॉट ह्यूमन। एग्जाम्पल, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। अब मैंने आपको क्या बोला कि ह्यूमन क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं, एक नॉन ह्यूमन के ऊपर लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, लाइट क्या कर रही है, डांस कर रही है। इज इट पॉसिबल फॉर द लाइट टू डांस? ऑब्वियसली नो। डांस कौन सी क्वालिटी, डांस इज द क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया है, अब मैंने लाइट को डांस की ह्यूमन क्वालिटी दी हुई है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी हैव माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर। अब मैं क्या बोल रही हूँ, फ्लावर्स बेग कर रहे थे मुझे, किसके लिए, वाटर के लिए। अब बेग कौन करता है, बेग बेगर्स करते हैं, एंड बेगर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन कैटेगरी में आते हैं। पर यहाँ पर मैंने क्या बोला है, फ्लावर्स मुझे बेग कर रहे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, ह्यूमन क्वालिटी लगा दी है किसके ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, एंड दैट इज वाई दिस बिकम्स योर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। Third and the last sentence we have, that is, Ankush heard the last piece of pie calling his name. अब यहाँ is it possible क्या piece of pie क्या अंकुश को बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, बट मैंने क्या किया है, उसमें ह्यूमन क्वालिटी डाली है, कौन सी, कॉलिंग हिज नेम, जो कि वो कभी भी नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन दिस बिकम्स पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल। दो फिगर्स ऑफ स्पीचेस रह गए हैं, वो है कॉन्सोनेंट्स एंड अपोस्ट्रॉफी। जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होगा मैं उसके बाद आपको ये दो फिगर्स ऑफ स्पीचेस एक्सप्लेन कर दूंगी। Gauri will answer to your question. Let me first read the sentence for you. A prediction of what will happen in the future. जो फ्यूचर में जाके होने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर आंसर इज
प्रोफेंसी और फोरकास्ट, इट्स अ प्रोसेस, राइट? तो यहाँ पर हम उसको एक्चुअल वर्ड दे सकते हैं इज फोरकास्ट। द पर्सन हु फोरकास्ट इज कॉल्ड एज foreteller or prophet, you can say, and the process is called forecast. So here the answer is forecast. इवन ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच एप्लीकेबल हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर सो एंड सो फिगर ऑफ स्पीच आएगी, तो आप आंसर में वो लिख सकते हैं विथ एन एक्सप्लेनेशन।